स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, लॉकडाउन में घर पे होंगे और सेफ होंगे। तो पिछले क्लास तक हम लोग टाइप 2 तक पढ़ चुके थे। आज टाइप 3 शुरू करेंगे। जब दो से ज्यादा स्थितियां दी गई हो तब क्या करेंगे। जैसे देखिए, जब दो से ज्यादा स्थितियां दी जाती हैं, एक ही फिगर, एक ही डाइस के दो से ज्यादा स्थितियां दी गई हो तब क्या करना है। देखिए, एक ही डाइस का तीन स्थितियां दी गई है। देखिए, जब आपको तीन स्थिति दी जाए तो इसमें नो कॉमन ट्रिक काम नहीं करता है। हम आज अभी तक कितने ट्रिक पढ़ चुके हैं पिछले क्लास तक, 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन। तो जब भी दो से ज्यादा फिगर दिया जाता है तब उसमें नो कॉमन ट्रिक काम नहीं करता है। तो बच क्या गया, 1 कॉमन और 2 कॉमन। तो इसमें से किसी भी दो फिगर को लीजिए और 1 कॉमन या 2 कॉमन यूज कीजिए। सेलेक्ट एनी टू फिगर, सेलेक्ट एनी फिगर या टू पोजीशन, टू फिगर लिख ली। सेलेक्ट एनी टू फिगर एंड यूज 1 कॉमन और 2 कॉमन। किसी भी दो पोजीशन को लीजिए और 1 कॉमन या 2 कॉमन यूज कीजिए, उससे आपको आंसर आ जाएगा। कोशिश कीजिए आप 1 कॉमन यूज करने के लिए, क्योंकि ये बेस्ट है। इससे आपका सारा आंसर जो है एग्जैक्ट आता है। इससे एक ही आंसर फिक्स आता है, बाकी दो जो है अप्रोक्स में आता है, पॉसिबल आता है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इसमें कितने केस बनते हैं, या तो पहला और दूसरा फिगर लेंगे, दूसरा तीसरा लेंगे और पहला और तीसरा लेंगे। तो देखिए तीनों केस देख लीजिए आप, इसमें कैसे कैसे हो सकता है। फर्स्ट एंड सेकेंड, उसका देखिए सेकेंड और थर्ड, और तीसरा केस क्या बन जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। इसको नीचे लिख लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। तीन केस बन सकते हैं। पहला दो फिगर से लेकर आंसर निकाल सकते हैं, दूसरा दो सेकेंड और थर्ड ले सकते हैं, या फिर फर्स्ट और थर्ड ले सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या क्या आ सकता है, फर्स्ट और सेकंड में देखिए इसमें तो नो कॉमन है। और जब देखिए आप, जब हम आपको बोल चुके हैं, आप जब भी दो से ज्यादा फिगर हो तो नो कॉमन ट्रिक काम नहीं करता, तो यानी ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, फर्स्ट और सेकंड से आंसर नहीं आ पाएगा। सेकंड और थर्ड देखते हैं। देखिए इसमें 2 कॉमन हो गया, 5 और 4, 5 और 4। जब 2 कॉमन हो गया तो 2 कॉमन हो गया, कितना बच गया, 6 के अपोजिट 3 हो गया, 6 के अपोजिट 3 हो चुका है और 3 के अपोजिट 6 हो चुका है। और 4 और 5 के अपोजिट क्या क्या हो सकते हैं, तो जो इसमें नहीं है वो ही हो सकते हैं। जैसे 1 है और 2 है, ये दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। 4 या 5 के अपोजिट क्या हो सकते हैं, या तो 1 हो सकते हैं या फिर 2 हो सकते हैं। इससे भी देखिए आपको क्या बोले थे कि जब भी 2 कॉमन आप यूज कीजिएगा सिर्फ एक ही आंसर फिक्स आएगा, उसका दो आंसर जो आता है वो अप्रॉक्स आ जाता है, पॉसिबिलिटी आ जाता है उसका। देखिए फर्स्ट और थर्ड, देखिए फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो 3 हम आपको पढ़ा चुके हैं 1 कॉमन ट्रिक क्या होता है, जो कॉमन है उसे तो क्लॉकवाइज चल लीजिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलिए। तो 3 है तो 3 से क्लॉकवाइज चल लीजिए, 3 से क्लॉकवाइज चलिए। तो 3 1 2, 3 1 और 2। उसका इसमें चलिए 3, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 4। देखिए अब ये जो आ चुके हैं ऊपर नीचे एक दूसरे का अपोजिट आ चुके हैं, हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, फिर अभी बता देते हैं। 2 का अपोजिट 4 आ चुका है, 1 के अपोजिट 5 आ चुका है, और 3 का अपोजिट 3 थोड़ी होगा, जो इसमें बच चुका है, यानी 6, 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। देखिए इससे भी आपको क्या आया था, 3 का अपोजिट 6 आया था, यानी आंसर सही है उसका। देखिए 2, जब भी आपको 2 से ज्यादा यानी 2 से ज्यादा फिगर दिया जाए तो आपको क्या कीजिए, दो फिगर को, किसी भी दो फिगर को ले लीजिए और 1 कॉमन या फिर 2 कॉमन यूज कीजिए। कोशिश कीजिएगा आप जो है 1 कॉमन ही ट्रिक यूज करने के लिए, क्या है कि 1 कॉमन ट्रिक यूज करने से आपको सारा आंसर जो है फिक्स आ जाता है, यानी 100% सही आ जाता है। 3 का अपोजिट 6 ये फिक्स है, 1 के अपोजिट 5 ठीक यानी फिक्स है, उसका 2 का अपोजिट 4 फिक्स है। लेकिन देखिए अब जब
2 और 3 लिए थे, इसमें जब 2 कॉमन आप यूज किए थे, सिर्फ एक ही आंसर जो है ये फिक्स है 3/6, लेकिन इसमें देखिए 4 और 5 का क्या एक या दो में से कोई एक हो सकता है, यानी 100% करेक्ट नहीं आंसर निकाल सकते हैं इससे, सिर्फ 50-50% का ही आंसर निकल रहा है इससे। तो उसका देखिए 2 से ज्यादा फिगर लेने पड़ते, इसको मिटा रहे हैं, अगला फिगर ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। वो फर्स्ट था, जरूरी नहीं आपको डिजिट ही दे, हो सकता है आपको अल्फाबेट भी दे दे, ABCD कोई भी अंक। एक ही फिगर का 3 पोजीशन दिया गया है, एक ही टाइप का। देखिए हम बोल चुके हैं कि इसमें से ऐसा 2 फिगर सेलेक्ट कीजिए जिसमें से सिंगल कॉमन हो। तो देखिए पहला और तीसरा में क्या है, C कॉमन है, तो C और C कॉमन है, तो उससे या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज चल लीजिए। तो C है जैसे क्लॉकवाइज चलिए यानी घड़ी की दिशा में, तो C फर्स्ट एंड थर्ड से। देखिए C, उसके बाद क्या है, A है, उसके बाद क्या है, B है, उसमें देखिए C, उसके बाद क्या है, E है, उसके बाद क्या है, D है। देखिए और ये जो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ चुके हैं, एक दूसरे के अपोजिट आ चुके हैं, यानी B के अपोजिट D आ चुका है, A के अपोजिट E आ चुका है, और C का अपोजिट C तो होगा नहीं, तो इसके अपोजिट F हो जाएगा। देखिए अब इसे आप इसमें फिगर में आप किसी का अपोजिट कुछ ही पूछ लिया, के अपोजिट पूछेगा तो बता दीजिएगा, B का अपोजिट पूछेगा तो D बता दीजिएगा, और C का अपोजिट पूछेगा आप तो F बता दीजिएगा। अब देखिए अब जब 2 से ज्यादा यानी 3 फिगर देख चुके हैं, आप 4 फिगर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो 4 फिगर दिया हो तब क्या करेंगे, 3 फिगर तक इजीली देख चुके हैं। ये एक ही डाइस का 4 पोजीशन दिया गया है। देखिए हम क्या बोले, जब भी आपको 2 से ज्यादा फिगर दे तो किसी भी दो फिगर को लीजिए, या 1 कॉमन या फिर 2 कॉमन ट्रिक यूज कीजिए। देखिए इसमें से कितने केस बन सकते हैं, या तो पहला दूसरा, या फिर दूसरा तीसरा, या फिर तीसरा चौथा, या फिर पहला तीसरा, या फिर पहला चौथा, या फिर दूसरा चौथा, कितने केस बन सकते हैं। देखिए प्रत्येक केस को लेकर समझा देते हैं आपको। फर्स्ट एंड सेकंड ले लेते हैं, उसके बाद देखिए फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, उसका देखिए फर्स्ट और फोर्थ ले लेते हैं, उसका देखिए सेकेंड और थर्ड ले लेते हैं, उसका देखिए सेकेंड थर्ड हो चुका है, सेकेंड फोर्थ ले लेते हैं, उसका देखिए थर्ड और फोर्थ ले लेते हैं, प्रत्येक स्थिति में आंसर सेम ही आएगा, है कि आप किसी फिगर से लीजिए, इससे लीजिए, चाहे इसको इसके लीजिए। देखिए फर्स्ट और सेकंड में देखिए इसमें कॉमन नहीं है तो नो कॉमन, तो यहाँ पे तो नो कॉमन काम करता नहीं है, तो इसीलिए कोई पॉसिबल नहीं होगा। फर्स्ट और थर्ड देखिए, फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 से या तो क्लॉकवाइज चलिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलिए। तो 3 से क्लॉकवाइज चलने पर क्या आएगा, 3 1, क्लॉकवाइज चलिएगा तो क्या आएगा, 3 से 3 1 आ गया, उसके बाद ये 2 आ चुका है। इसमें देखिए 3 है, 5 है, उसके बाद
4 है। आप भी सोच सकते हैं कि 3 का अपोजिट 3 होगा, नहीं, तो 1 से 6 तक डिजिट इस पे अंकित किया गया, तो बच क्या गया 6, यानी 3 का अपोजिट 6 आ चुका है। देखिए उसका फर्स्ट और फोर्थ फिगर में क्या देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें भी कोई कॉमन है, 2 कॉमन है। देखिए इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 से या तो क्लॉकवाइज एंटी चलिए, तो देखिए 2 है तो 2 से क्लॉकवाइज चलिए, देखिए 2 3 1, इसमें चलिए 2 6, उसके बाद क्या है 2 है, 6 है और 5 है। देखिए और 2 का अपोजिट 2 तो होगा नहीं, तो इसमें क्या बच गया 4, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। अब इसमें भी देख सकते हैं 2 का अपोजिट 4 था, उसका देखिए 3 का अपोजिट 6 है, 3 का अपोजिट 6 है, एक का अपोजिट क्या है, एक का अपोजिट 5 है, यहाँ भी देखिए एक अपोजिट 5 आ चुका है। यानी पर जब भी अगर एक डायस का 3 पोजीशन या 4 पोजीशन दिया जाए, तो आप किसी भी 2 फिगर से लीजिएगा तो आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप ले लीजिए सेकंड और थर्ड ले लीजिए। देखिए इसमें क्या है कॉमन है, देखिए 4 और 5 कॉमन है, 4 5 कॉमन है, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और पीछे आप देख चुके हैं 3 का अपोजिट 6 ऑलरेडी है, 3 और 6 अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। उसके बाद क्या है ये 4 और 5, 4 और 5 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है, इसमें जो नहीं है 1 या 2। उसके बाद देखिए सेकंड और फोर्थ लेते हैं, सेकंड और फोर्थ में क्या कॉमन है, देखिए 5 और 6 कॉमन है, तो 2 का अपोजिट 4, तो 2 का अपोजिट 4 हो चुका है। अब पीछे भी देख सकते हैं 2 का अपोजिट 4 ही है, देख सकते हैं 2 का अपोजिट 4 है। किसी भी 2 फिगर को लीजिएगा तो आंसर सेम ही आएगा, इसीलिए कोशिश कीजिए कि हम 1 कॉमन ट्रिक यूज करें, क्या है कि 1 कॉमन से आपको 100% एग्जैक्ट आंसर आता है। देखिए इसमें 1 कॉमन ट्रिक यूज किए तो 100% आया, लेकिन इसमें देखिए 2 कॉमन यूज हुआ तो सिर्फ एक ही आंसर फिक्स आया 3 का अपोजिट 6, लेकिन 4 और 5 का अपोजिट क्या आ चुका है, 1 और 2 में से कोई एक आ चुका है, तो यानी एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप 1 कॉमन यूज करते हैं तो एग्जैक्ट आंसर दे सकते हैं। 2 का अपोजिट 4 हो चुका है, 1 का अपोजिट 5 हो चुका है, 3 का अपोजिट 6 हो चुका है। देखिए इसमें क्या हो चुका है, देखिए सेकंड और फोर्थ में क्या है 5 और 6 कॉमन है, तो 2 का अपोजिट 4 हो चुका है, 2 का अपोजिट 4 हो चुका है, लेकिन 5 और 6 क्या क्या अपोजिट हो सकता है, 5 और 6 का जो इसमें नहीं है वही हो सकता है, तो 3 नहीं है और 1 नहीं है, इन दोनों में से कोई एक किसी का हो सकता है। जैसे 5 का अपोजिट 3 या 1 में से कोई एक हो सकता है, 6 का अपोजिट भी 3 है और 1 में से कोई एक हो सकता है, फिक्स नहीं है इसमें। तो उसके बाद देखिए थर्ड और फोर्थ फिगर में क्या क्या है, देखिए इसमें क्या कॉमन है 5, देखिए 5 कॉमन है, 5 से या तो फिर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलिए, तो 5 है तो 5 से क्लॉकवाइज चल लीजिए, 5 4 3 5 4 3, उसके इसमें देखिए 5 2 6 5 2 6। अब देखिए 2 का 5 का अपोजिट 5 थोड़ी होगा, तो 5 जो बच चुका है इसमें यानी 1, 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा। देखिए और 3 का अपोजिट 6 आ चुका है, आप ये पीछे भी देख सकते हैं 3 का अपोजिट 6 आ चुका है, 2 का अपोजिट 4 हो चुका है, पहले भी देख सकते हैं 5 का अपोजिट 1 आ चुका है, यानी प्रत्येक केस में आंसर जो है समान ही आएगा। इसीलिए हम प्रत्येक केस को लेकर के दिखा चुके हैं, ताकि आपको ऐसा न लगे कि सिर्फ एक ही पोजीशन में आंसर सेम आता है। लेकिन आप अगर यूज कीजिएगा तो प्रत्येक सिचुएशन में चाहे प्रत्येक पोजीशन में 2 फिगर लेने पर आंसर समान ही आएगा। अगर एक डाइस का 4 फिगर या फिर 5 फिगर कितना फिगर देगा, तो आप 2 फिगर का आंसर निकालेगा तो आंसर सेम ही आएगा प्रत्येक केस में। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं 4 फिगर का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक ही फिगर का या एक ही डाइस का जो है 4 पोजीशन दिया गया आपको। देखिए देखिए अब किसी भी 2 फिगर के लिए जिसमें 1 कॉमन हो, देखिए इसमें क्या कॉमन है 2 कॉमन है। देखिए फर्स्ट और थर्ड में सी कॉमन है, तो एक ही कॉमन लीजिए ताकि उससे आंसर एग्जैक्ट आ जाए। तो सी फर्स्ट और थर्ड ले लीजिए, फर्स्ट एंड
थर्ड। देखिए क्या कॉमन है, सी कॉमन है। क्या इससे क्लॉकवाइज चले गए फिर एंटी क्लॉकवाइज चले गए। अभी तक हम सिर्फ क्लॉकवाइज चल रहे थे, अभी एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे थे। सी, उसके बाद क्या हो जाएगा बी, उसके बाद क्या हो जाएगा ए। इसमें चलिए क्लॉक यानी घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज सी डी ई, सी डी और ई। देखिए और सी के अपोजिट सी तो होगा नहीं, तो सी के अपोजिट क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। देखिए ये जो आ चुके हैं एक दूसरे के अपोजिट आ चुके हैं, ऊपर नीचे जो आए हैं सो बी के अपोजिट डी आ चुका है, ए का अपोजिट ई आ चुका है और सी के अपोजिट एफ आ चुका है। अब किसी भी तो फिगर को लीजिए आंसर सेम ही आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि टाइप थर्ड आप लोग समझ चुके होंगे। आज क्लास को इतना ही पर रखते हैं, मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।